हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। 2020 एविएशन के लिए बहुत खराब गया। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, कैप्टन, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ वीडियो की शुरुआत में, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक इसी जॉब को लेकर चल रहे हैं कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, मेरा फर्ज बनता है उनको सच्चाई से रूबरू कराना कि दोस्तों प्लीज एक बैकअप, एक प्लान बी अपने माइंड में जरूर रखिएगा। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। बैकअप अपना रखना जरूरी है, क्योंकि जितने लोगों की नौकरियां गई हैं, हो सकता है कि एयरलाइंस पहले उनको प्रेफरेंस दें जॉब में। और अगर लाख लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो कितने % लोग ही सिर्फ सिलेक्ट होते हैं, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। तो अगर तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं हर चीज में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, इंटरपर्सनल स्किल्स में, बोलने चालने में, बैठने उठने में, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही प्लीजिंग है, तो भी आप देखिए कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो मैं किसी को भी फॉल्स होप नहीं देना चाहती, क्योंकि ये सिर्फ मामला ना मेरा यूट्यूब के ऊपर वीडियो के व्यू कमाने का नहीं है। मेरा ये जो मामला है ना, वो आपकी जॉब, आपका करियर, आपकी पूरी जिंदगी इस पे टिकी हुई है। इसलिए मेरा जो मामला है ना, ये वीडियो का ये मामला मेरा बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस है। तो मैं आपको चाहती हूं कि प्लीज इस चीज को सीरियस लीजिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी 2021 में कुछ एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि वो लोग हायर कर रहे हैं। लेकिन आपको एक सच्चाई ये मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि इस प्रोफेशन में मैंने बहुत सारे साल गुजारे हैं, शायद बहुत सारे लोगों से ज्यादा ही गुजारे हैं। तो आपको ये सच जान के दुख नहीं होना चाहिए, इसको आप एज अ चैलेंज लीजिए कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मार्केट में जॉब्स ढूंढ रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी वाले जिन्होंने 5 स्टार्स में काम किया हुआ है, जिनके पास कस्टमर सर्विस का, हॉस्पिटैलिटी का इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो ऑफ कोर्स अगर उनकी नौकरियां गई हैं, तो आप खुद इस चीज को समझ आइए कि जॉब प्रेफरेंस जो है एयरलाइन में इन लोगों को मिलती है, क्योंकि ये कस्टमर सर्विस में ऑलरेडी माहिर होते हैं। दूसरा, एयरलाइन वाले स्टाफ की भी नौकरियां गई हैं जिनको आसानी से नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है। किसी भी एयरलाइन को उनको ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनको वो मतलब हल्की फुल्की ट्रेनिंग देके भी फटाफट से वो फ्लाइट पे चढ़ा सकते हैं। ट्रेनिंग तो जो ऑफिशियल होती है, लेकिन ये है कि उतनी उनको मेहनत उन पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर एक एक्सपीरियंस बैच आता है जो ऑलरेडी पहले फ्लाइट्स कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनको तो ऑलरेडी जहाज के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, तो आसान हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स को प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। और अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हो ना इस जॉब के लिए, तो प्लीज बकल अप, यू नीड टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आपको इस जॉब में इस साल नौकरी ढूंढनी है। लेकिन जो मैंने पहले कहा, एज अ बैकअप एक प्लान भी अपनी पढ़ाई वो जारी रखना जरूरी है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फ्लाई बिग एयरलाइंस के ऊपर। फ्लाई बिग इंडिया की एयरलाइन है, और उनके वेबसाइट पे हम जाएंगे। और वीडियो में थोड़ी मेरी टॉक ज्यादा होगी, लेकिन आपको मैं चाहती हूं कि वीडियो के साथ ही आपको सच्चाइयां भी कुछ जो होती है ना, वो पता चलती रहे। तो एक सच्चाई ये है कि कभी भी किसी एयरलाइन के मतलब जॉब के अप्लाई करने के लिए आपको उनके ही वेबसाइट पे जाना है। तो उनका वेबसाइट पोर्टल जो है वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ, और उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो आपने टाइप करना है, पहले आपने गूगल पे टच करना है, उसके बाद आपने www.flybig.in के ऊपर आपने जाना है। अगर आपने सीधा करियर्स के ऊपर जाना है, जहां पे हमें जॉब्स ढूंढने को मिलती हैं उनकी वेबसाइट पे, तो आप टाइप कर सकते हैं www.flybig.in/careers CAREERS। अगर ये टाइप करके आप क्लिक करेंगे, तो आप सीधे के सीधे उसी पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे जिस पेज के ऊपर अभी इस वक्त मैं हूं। तो इस तरह से ये पेज आपको नजर आएगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है flybig.in/careers, और उस पेज के ऊपर करियर्स के ऊपर हमने टच किया, और कैबिन क्रू, पायलट, ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियरिंग, कॉर्पोरेट, कमर्शियल एंड अदर्स, ये सारे आइकन हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैबिन क्रू आइकन के ऊपर मैंने जब टच करा है, तो इस तरह से पेज खुला है। आई एम श्योर आप देख नहीं पा रहे होंगे पूरा, पर थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा। तो कैबिन क्रू जो पोर्टल बना हुआ है, उसके ऊपर टच करने के बाद खुलता है जो मेरे सामने, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। तो कैबिन क्रू इन्होंने मांगा है एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू, सीनियर कैबिन क्रू, जिनके पास ATR ऑलरेडी रेटिंग है, और फीमेल चाहिए उनको, इंडियन नेशनल्स, वैलिड इंडियन पासपोर्ट के साथ, 21 साल मिनिमम एज, वैलिड कॉम्पिटेंसी कार्ड, SEP कार्ड,
टू एंडोस्ड रिकरेंट ऑफ 1 year ऑफ टाइप एक्सपीरियंस ऑन ATR। ओके, तो इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस क्रू मांगे हैं उन्होंने कहा है 21 साल उनकी उम्र कम से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम एज मेंशन नहीं है। और उनके पास हमारा जो जिन जहाज़ों की ट्रेनिंग उन्होंने ली होती है कम से कम 2 उन्होंने रिकरेंट जो है कंप्लीट किए हों 1 साल में, ऐसा लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स विद इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सपोजर वुड बी एडेड एडवांटेज। तो जो बात मैं आपको कह रही थी वो सच ही निकली। तो फ्लाईबिग अभी जो मांग रहा है अपनी वेबसाइट पे वो एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू मांग रहा है। फ्रेशर्स के बारे में इस पे अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स आपको सुन लेने चाहिए जो आपके काम आएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन +2 मांगी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब प्राइवेट अगर आपने 12th की है तो एक्सेप्टेड नहीं है। और इन्होंने कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कितने नंबर चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चाहिए, तो आई थिंक वो एलिजिबल नहीं है। तो किसी भी स्ट्रीम और किसी भी कितने भी नंबर हो, डजंट मैटर। कम्युनिकेशन में इन्होंने कहा है कि आपकी फ्लुएंसी और क्लैरिटी स्पीच में होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में। तो इंग्लिश और हिंदी लिखनी पढ़नी दोनों आनी चाहिए, क्योंकि अनाउंसमेंट्स करनी होती है फ्लाइट में। हाइट एंड वेट जो है 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, और मिनिमम इससे ऊपर हो तो ठीक है, इससे कम हो तो ठीक नहीं है। और आपका जो हाइट एंड वेट है BMI वो आपकी हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग बराबर होना चाहिए, वो आप किसी भी डॉक्टर से चेक करा सकते हैं। अपीयरेंस आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड, नो टैटू शुड बी विजिबल। टैटूज विजिबल नहीं होने चाहिए उस कंपनी की यूनिफॉर्म पहनने के बाद। अगर किसी भी बॉडी के ऐसे पार्ट पे है जो कपड़े पहनने के बाद छुप जाता है तो इट्स ओके। जॉब टाइटल फुल टाइम, ऑल एप्लीकेशंस टू बी ईमेल्ड एट hr@flybig.in। वी शैल गेट बैक टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स सून। तो उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स क्या ईमेल करने हैं? CV, फुल लेंथ फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, कॉम्पिटेंसी कार्ड इफ एनी। अपीयरेंस आपकी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, वेल ग्रूम्ड। अब पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हम बोल तो देते हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब जब आप किसी के सामने बैठो तो आपसे एक पॉजिटिव और अच्छा फील आना चाहिए। जिस पोस्चर में आप बैठे हो, जिस तरह के आपके फेशियल एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, फेस पे हल्की सी स्माइल है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में है। वेल ग्रूम्ड, अच्छे से आप ग्रूम होके आए, या फोटोज में भी आप वेल ग्रूम्ड दिखने चाहिए। नो टैटू शुड बी विजिबल वेल इन यूनिफॉर्म, ऑलरेडी मैंने पढ़ दिया है। और लोकेशन, कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू रीलोकेट एनीवेयर अक्रॉस द फ्लाईबिग नेटवर्क एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। तो फ्लाईबिग का जहां जहां भी बेस है इंडिया में, कहीं पे भी आपको डाला जा सकता है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है, आप मना नहीं कर सकते हो। तो ये जो सारा पैराग्राफ मैंने पढ़ा, आई नो आप में से बहुत सारे लोग फ्रेशर्स हो गए, आप हो गए ममता जी हमें क्यों ये सारा सुना रहे हैं। गाइज आज नहीं तो कल देखिए, ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन वाले अगर क्राइटेरिया को छोड़ दिया जाए कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ढूंढ रहे हैं, तो नॉन एक्सपीरियंस में भी ये जो नीचे मैंने बाकी चीजें पढ़ी है ना, अपीयरेंस आपकी कैसी होनी चाहिए और आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ये कॉमन रहता है एयरलाइंस में। चाहे आप ग्राउंड स्टाफ में जाओ, चाहे आप कैबिन क्रू में जाओ, तो ये सारी चीजें इसलिए जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं चाहती हूँ आप बार बार सुने ताकि आपको ये याद हो जाए। अभी सेकंड में पढ़ने वाली हूँ ग्राउंड स्टाफ। अभी मैंने ग्राउंड स्टाफ आइकन के ऊपर टच करा है। जो लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी कैबिन क्रू नहीं मिल रही है तो आप एज अ ग्राउंड स्टाफ भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एयरपोर्ट में काम करके आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वहीं से ही फिर बाद में आप एज अ कैबिन क्रू भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपको नॉलेज ज्यादा रहेगी। तो हम अभी पढ़ लेते हैं ग्राउंड स्टाफ के बारे में क्या मांगा गया है। ग्राउंड स्टाफ में बेसिक एविएशन सिक्योरिटी की जो है पोजीशन खुली है। इन्होंने लिखा है कि वी आर सर्चिंग फॉर टैलेंटेड पर्सनैलिटीज टू ज्वाइन आवर एयरलाइन। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, लॉन्च योर करियर विद अस। वी ऑफर यू स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग, exciting lifestyle and a promising career, not just a job. We expect that you look after your security program on ground by delivering the comprehensive security service. मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉब अवेलेबल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, अच्छे से सुनिएगा क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका इंडियन नेशनल होना जरूरी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों आपके होने चाहिए। अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर दो, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। अराउंड 10 से 15 दिन में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड बन सकता है, आप उसको ट्राई दे सकते हैं।
कम से कम उम्र आपकी 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप 17 और हाफ के हो तो भी अप्लाई नहीं कर सकते, 18 से आपकी ऊपर होनी चाहिए, मतलब कि आपका 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम हाइट जो है आपकी 155 सेंटीमीटर मांगी है कम से कम। ग्रेजुएट्स लिखा है इसमें कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस। अच्छा, ग्रेजुएशन में भी ये है कि अगर आप मुझे पूछेंगे किस स्ट्रीम में कितने मार्क्स, इसमें कुछ मेंशन नहीं है। ऑल स्ट्रीम्स एंड ऑल मार्क्स वाले पीपल कैन अप्लाई। एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस, आपकी हेल्थ और फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। फ्लुएंसी इन स्पोकन रिटन हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी और अंग्रेजी दोबारा से कहा गया है कि आपको अच्छे से लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। आउटगोइंग पर्सनालिटी विद एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स। आउटगोइंग पर्सनालिटी क्या होती है? जो लोग घर में बैठना पसंद करते हैं उनको हम थोड़ा इंट्रोवर्ट कहते हैं, कि वो लोग ज्यादा लोगों से घुलना मिलना, खुल के बात करना, बाहर जाना पसंद नहीं करते। आउटगोइंग पर्सनालिटी का मतलब होता है जिनको घर से बाहर टाइम स्पेंड करना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, गप्पे लड़ाना, थोड़ा वो खुले मिजाज के होते हैं, तो उनको आउटगोइंग पर्सनालिटी बोला जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं? इंटरपर्सनल स्किल्स बेसिकली हमारी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, जब हम बात करते हैं तो हमारे हाथ कैसे मूव करते हैं, हमारे जो शब्द हम यूज करते हैं या जो चीजें हम बोलते हैं वो किस तरह से हम बोलते हैं। क्योंकि हम अपने घर में किसी को ओए क्या कर रहा है बोल सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोफेशनली बाहर किसी से बात करते हैं तो हमें कौन से शब्दों का चयन करके, कितनी हमारी टोन ऑफ वॉइस है, मतलब हम तेज तो नहीं बोल रहे, बहुत धीरे तो नहीं बोल रहे, बहुत ऊंचा तो नहीं बोल रहे, या जब हम बोलते हैं तो हम लोगों से कितने डिस्टेंस पे हैं, तो बहुत बारीकियां होती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की। इसके ऊपर आप खुद गूगल के ऊपर भी थोड़ी सी छानबीन करके आप उसके जो इंटरपर्सनल स्किल्स है उसके ऊपर आप रिसर्च करके अपने में वो चीजें इंप्रूव कर सकते हो अगर आप में लैक करती हैं तो। एबिलिटी टू वर्क विद इन द टीम। अब विद इन द टीम क्यों मांगा जाता है? क्योंकि एयरलाइंस में हम लोग फ्लाइट पे हों चाहे ग्राउंड पे हों, हम लोग हमेशा लोगों से ही घिरे रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मतलब ये वन पर्सन का शो नहीं है कि एक ही उसका एक्टर है, हम सारे ही अपना अपना किरदार निभा रहे होते हैं। चाहे मैं फ्लाइट मैनेजर थी या मेरे क्रू थे, पर हमारी सक्सेस या हमारा फेलियर सबका बराबर होता था। कहने से भाव क्या है कि अगर आप इस जॉब के लिए जा रहे हो एज अ ग्राउंड स्टाफ या एज अ फ्लाइट अटेंडेंट, तो उसमें हमेशा आपको लोगों के साथ काम करना है। तो कभी किसी की कोई बात नहीं भी पसंद आती, फिर भी उससे काम कैसे निकलवाना है, किस तरह से अपनी बात को रखना है, अगर किसी की बात नहीं पसंद आती उसका जवाब कैसे देना है। और ऊपर से जब एक टीम सफल होती है तो उसका श्रेय भी टीम को ही देना है, खाली अपने पे श्रेय नहीं लेना है। और दूसरा, अगर टीम फेल होती है तो उस पे टीम को फीडबैक कैसे देना है, या फीडबैक लेना क्या है। फीडबैक क्या होता है? किसी को इम्प्रूव करना, कि ये चीज तुमने ठीक नहीं की, इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं ताकि हम एज अ टीम अगली बार फेल ना हो। तो इसे हम टीम वर्क कहते हैं। तभी मैंने आपसे कहा था आराम से सारी चीजें सुनिएगा, क्योंकि बहुत काम के शब्द इसमें आएंगे जो आपको समझने जरूरी हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए। पैशनेट अबाउट कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस क्या होती है? किसी ने अगर किसी ऑफिस में जहां पे लोगों से उनका आए दिन पाला पड़ता है, वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या उनसे बातचीत करते हैं, कस्टमर सर्विस जहां कस्टमर्स के साथ आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता रहा है, चाहे आप होटल में थे, चाहे आप रेस्टोरेंट में थे, चाहे आप एज अ रिसेप्शनिस्ट काम किया है, जहां पे भी लोगों से पब्लिक डीलिंग आपकी होती रही है, उसको हम कस्टमर सर्विस में इंक्लूड करते हैं। तो कस्टमर सर्विस आपकी जो है स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। लोगों से कैसे बात करनी है, किस तरह से बात का जवाब देना है, किस तरह से उनकी बात को एक्टिवली सुनना है, सुन के उसका रिप्लाई करना है। कभी कभी हम अपने माइंड में ऑलरेडी सोच के बैठ जाते हैं कि इसने यही पूछना है और इसका यही जवाब है। ऐसा नहीं होता, कभी कभी बातें दो सेम लगती हैं लेकिन उनके मतलब अलग होते हैं। तो आपके जो कस्टमर सर्विस स्किल्स है वो अच्छे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी ईमेल्ड। आपको ईमेल क्या क्या करने हैं डॉक्यूमेंट्स? आपको सीवी भेजना है, अपना अपडेटेड सीवी विद फोटो, जो भी आपका सीवी अच्छा बना हो। बहुत ज्यादा टू मच इंफॉर्मेशन सीवी में कभी भी नहीं लिखते, बहुत बड़े बड़े सीवी कोई नहीं पढ़ता, तो सीवी किसी प्रोफेशनल से अच्छे तरीके से बनवाना। फुल लेंथ फोटो आपकी होनी चाहिए। पीछे मैं आपको सुजेस्ट करूंगी जो फुल लेंथ फोटो है उसके पीछे बैकग्राउंड कोशिश करें कि व्हाइट कलर की प्लेन बैकग्राउंड हो, ताकि आप अच्छे से आगे खड़े हुए नजर आए। और जब फोटो खिंचवाएंगे ना तो सीधे अच्छे से खड़े होके विद द लाइट स्माइल के साथ खिंचवाइएगा, और प्रोफेशनल कपड़े उसमें आपने पहन के फोटो खिंचवानी है। पासपोर्ट साइज फोटो भी मैं आपको बोलूंगी कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ खिंचवाइए, प्रोफेशनल लगती है। कॉम्पिटेंसी कार्ड,
अगर आपके पास इसी सिमिलर एक्सपीरियंस की कोई अगर आपके पास कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या कोई चीज़ है तो आप वो भी इनको ईमेल कर सकते हैं। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? प्रेफरेंस मिलेगी जो एविएशन सिक्योरिटी स्क्रीनर्स विद वैलिड सर्टिफिकेशन, जिनके पास सिमिलर रोल पहले रह चुका है या उससे रिलेटेड कोई उनके पास कोर्सेज हैं तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये मैंने पढ़ा है flybig.in/careers के वेबसाइट पे। अभी टिप्स एक दो आपको बता दूं, और भी एयरलाइंस के जॉब्स जब निकलते हैं तो क्राइटेरिया में कुछ एक चीजें मैचिंग नहीं होती हैं। जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बताया, टीम प्लेयर होने के बारे में बताया, या वेल ग्रूम्ड होने के बारे में बताया, या आपको फोटोज किस तरह की चाहिए के बारे में बताया, ये 5-6 चीजें आपके सारे एयरलाइंस में लगभग कॉमन ही मांगी जाती हैं। और कुछ एक क्वेश्चंस के आपको आंसर कॉमन में दे देती हूँ जो सारी एयरलाइंस के लिए एप्लीकेबल हैं। वो ये हैं, आप मुझे हमेशा पूछते हो कौन से स्ट्रीम में +2 होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम हो, आई थिंक कोई भी एयरलाइन मैंने अभी तक नहीं देखी जो बोलती है कि साइंस स्ट्रीम वाला लेंगे और इस स्ट्रीम वाला नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी स्ट्रीम हो, सेकंड कॉमन क्वेश्चन आता है हमेशा कि क्या मैम मैं प्राइवेट अगर +2 मैंने की है, 12th की है, तो क्या मुझे ले लेंगे? आई थिंक जितनी भी एयरलाइंस हैं वो किसी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से की हुई +2 को ही मानते हैं, वो प्राइवेट की हुई +2 को नहीं मानते। ये 2 क्वेश्चन हमेशा टॉप पॉपुलर लिस्ट में मेरे रहते हैं। थर्ड हमेशा क्वेश्चन मुझे कहते हैं लोग कि आपके पास टैटू है, आप कैसे सिलेक्ट हो गए? टैटू अगर हिडन बॉडी पार्ट पे है कहीं पे भी, जहां उस कंपनी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उनकी यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर आपका टैटू नजर नहीं आ रहा है, फिर वो आपको हायर कर लेते हैं। अगर यही टैटू मेरी नेक पे, कान पे, फेस पे, फोरहेड पे या हाथ पे जहां स्किन दिखती है वहां पे होता तो ऑफ कोर्स वो मुझे सिलेक्ट नहीं करते। तो सेम गोज फॉर यू। चौथा टिप आपको दे देती हूं कि बालों का कलर प्लीज जो आपका रियल कलर है उससे टू ग्रे या ब्राउन, बहुत ज्यादा ऐसे अटपटे कलर करके इंटरव्यू के लिए ना जाएं। या फोटो में भी फोटो खींचने से पहले मेक श्योर कि आपकी प्रोफेशनल लुक हो और कोई ऐसे रंग के आपके बाल उसमें नजर ना आए जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाएं। बिकॉज प्रोफेशनलिज्म और आप दिखते कैसे हैं ये बहुत जरूरी है इस जॉब के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। लिंक्स जो भी काम के आपके होंगे वो मैं आपको भेज दूंगी। और फ्रॉड जॉब से बचिए। हर वेबसाइट, हर जितनी भी जेन्युइन एयरलाइंस हैं वो यही कह रही हैं कि कितने लोग मुझे भी ईमेल्स करते हैं कि मैम ये मुझे एक ऑफर लेटर आया है कि उन्होंने बोला है कि टेलीफोन इंटरव्यू के बाद ही हमें सिलेक्ट कर लिया गया है, इतने पैसे भेज दो। ये सब फेक स्कैम्स हैं। कोई भी घर पे बैठे आपको अगर ईमेल करके बोल रहा है कि आप सिलेक्ट हो गए हो तो आप इतने पैसे भेज दो, मतलब वो फेक हैं। तो प्लीज अवॉइड कीजिए। और दूसरा, सारी जितने भी ये वेबसाइट हैं एयरलाइंस के, उन्होंने ये बोला है कि कभी भी अगर उनकी तरफ से ईमेल आएगी तो अगर किसी का नाम लिखा होगा, तो जैसे मान लीजिए फ्लाईबिग की तरफ से ईमेल आ रही है, तो अगर मान लो मैं ममता हूं, फ्लाईबिग में काम करती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो उस पर आएगा mamta@flybig.in की तरफ से आपको ईमेल आएगी। तो कभी भी ईमेल आपको एयरलाइन वाले @gmail.com, @yahoo.com या इन सब किसी भी, वो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते, उनकी अपनी ही कंपनी की ईमेल होती हैं। जैसे मैं एतिहाद एयरलाइंस में थी तो हमें एतिहाद की तरफ से फॉर एग्जांपल ईमेल्स आती थी। किसी का नाम मान लो सोफी ने मुझे ईमेल करनी है तो वो लिखेगी sophie@etihad.com की तरफ से ईमेल आएगी। एग्जाम्पल दे रही हूं आपको। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा प्लीज ध्यान में रखना है कि जो भी फेक ईमेल्स आपको आती हैं उनसे आपने परहेज रखना है। किसी को आपने पैसे नहीं देने, किसी की बातों में आपने नहीं आना, और कोई भी आपको एयरलाइन और ग्राउंड स्टाफ के लिए सिर्फ टेलीफोन पे इंटरव्यू लेके आपको हायर नहीं करेगा। तो ये चीज आपने मार्क करनी है। तो चलिए आज के लिए ऑल द बेस्ट, और इतना ही। आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मेरी कोशिश रहेगी जरूर आपको उसका आंसर दूं। मेरे 2 चैनल्स हैं, इस वीडियो को मैं दोनों चैनल्स पे डालूंगी, ट्रैवल विद ममता पे भी डालूंगी और हेलो को कैबिन क्रू पे भी डालूंगी। और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज दोनों इंस्टाग्राम मेरे पेजेस को फॉलो कर लीजिएगा और दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके प्लीज घंटी का बटन जरूर ऑन रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट।